अवसान माता की कथा। एक बार ये कहानी सुन लो, घर में धन की बारिश होगी। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती थी क्योंकि सास थोड़ा सा बूढ़ी हो चुकी थी और वो कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो इस प्रकार से रहते रहते दोनों में कलह बनती जा रही थी। हमेशा बहू सास को ताने देती रहती थी कि आप अम्मा कुछ काम नहीं करती हो, आपसे कुछ नहीं होता, घर बैठी रहती हैं। अम्मा भी बेचारी लाचार थी, कुछ नहीं बोलती। एक दिन बहू ने कहा कि आप अम्मा बैठी नहीं रह सकती हो, अब आप घर में हो तो कुछ काम आपको करना पड़ेगा। सास ने कहा, इस उम्र में मैं क्या काम कर सकती हूँ? बहू, इस उम्र में अगर तुम मुझे रोटी नहीं दे पाओगी तो फिर क्या होगा मेरा? मैं कहाँ जाऊँगी, क्या काम करूँगी? तो बहू ने कहा, एक काम करिए, आप सुबह दूध बेच आया करिए। पूरे गांव में आपसे मैं 1 महीने का हिसाब अंत में लूँगी। बेचारी सास अब सोच रही थी कि इस उम्र में मैं सुबह सुबह दूध लेकर पूरे गांव गली गली कैसे जाऊँगी। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, अब लाचारी है, मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। सुबह हुई, जल्दी डब्बा लेकर बहू ने भर दिया। बोला, दूध बेच कर आओ, जल्दी आ जाना दूध बेचकर, और महीने का महीने आपसे हिसाब लिया करूँगी। अब आप घर में नहीं बैठ सकती हैं। सास जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं सोचने लगी बैठे बैठे कि इस बुढ़ापे शरीर में मुझे क्या क्या दुख देखने को मिला है। देखिए, मेरी अपनी बहू ने मुझे घर में ऐसे ऐसे ताने दे रही है कि घर में बैठकर खाती हो, अब मैं कैसे गली गली जाकर दूध बेचूं? इतना सोचते सोचते उसको 1-2 घंटे बीत गए। वो मन में सोच कि एक काम करती हूँ, दूध को यहीं गिरा कर चली जाती हूँ, और दूध को उसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया और आ गई घर। बहू ने भी कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि चलो पैसे ली होगी, लास्ट में महीने का हिसाब लूँगी। ऐसे ही चलते हुए सास का 1 महीना पूरा बीत गया। अब वो दिन आ गया जब उसको हिसाब देना था। अब वो फिर से दूध लेकर चली गई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी और बोलने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं? बहू को हिसाब क्या दूंगी? जब मैंने कभी दूध बेचा ही नहीं तो मैं हिसाब कहाँ से दूंगी? पूरा दूध तो इस पीपल के पेड़ के नीचे में डाल देती थी। उसके रोने का आवाज़ सुनकर वहाँ से अवसान मैया गुजरी रही थी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़िया रो रही है। वो आकर पूछने लगी कि आप क्यों रो रही हैं? तो उसे बूढ़िया ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं कि आप मेरे दुख दूर कर दोगी। बहुत कहने पर सास बताया, मेरी बहू मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। तो अवसान माता ने कहा कि आप पूरी बात बताइए, क्या बात है? तो उसने बताया कि बहू मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करती है। घर में बोलती है कि तुम बैठे बैठे क्या करोगी, कुछ काम वाम किया करो। तो मुझे सुबह सुबह दूध बेचने भेज देती है और कही है कि महीना होने पर तुमसे हिसाब करूँगी। अब मुझे हिसाब देने का नंबर आ गया। रोज़ तो मैं दूध बेच नहीं पाती थी। मेरे घुटनों में इतना दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो मैं आती थी, इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और सारा दूध इस पीपल के पेड़ में चढ़ाकर चली जाती थी। अब वो दिन आ गया है जब मुझे अपनी बहू को हिसाब देना है। अब बहू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोलने लगी, आज मैं हिसाब कैसे दूंगी? आज तो बहू पता नहीं क्या कर जाएगी मेरे साथ। इतना सुनते ही माता भी थोड़ा सा दुखी हुई कि कोई भी बहू अपनी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अवसान माता ने कहा, एक काम करो, आप जितने भी पीपल के पत्ते हैं सूखे गिरे हुए हैं, आप अपने कोच में भर लो, आंचल में, और जाना अपनी बहू के आंचल में डाल देना। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अरे, इस तरह करने से क्या मेरा दुख दूर हो जाएगा? तो माता ने कहा कि ज़रूर हो जाएगा, और अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो अवसान माता की पूजा करना मत भूलना। तो उस बूढ़िया ने
कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ। और उसने अपने आंचल में पूरे पत्ते समेट लिए और अपने घर चली गई। घर जाते जैसे ही पहुंची तो बहू ने देखा कि बुढ़िया तो आंचल में बहुत सारा कुछ लेकर आई है। तो बहू ने बोला कि क्या बात है, अभी हिसाब देने आ गई है क्या? तो अम्मा ने कहा कि हाँ, ऐसे ही समझो बेटा, हिसाब ही तो है। बहुत ज़्यादा खुश हुई। बहू बोली, अरे वाह, इतना सारा रुपया पैसे ली है क्या? तो एक काम करो, अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारी आंचल में डाल देती हूँ। तो बहू खुशी के मारे अपना आंचल फैलाया। बहू को उसमें खूब सारे धन दौलत, पैसा, रुपया, जेवर और सब कुछ निकला तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। 1 महीने के दूध में इतना सारा रुपया कहाँ से, आपने कैसे किया? बुढ़िया भी बहुत ज़्यादा चकित रह गई कि मैंने तो पीपल के पत्ते डाले थे। बुढ़िया मन में ही मन सोचने लगी कि लग रहा है अवसन में माता दी है। अब बहू माँ से पूछने लगी कि माता, इतने सारे पैसे कहाँ से आपको मिले? तो सास ने बहू को सारी कहानी सुनाई। बहू कहने लगी, कल से दूध मैं लेकर जाऊंगी। एक काम करो, अब मुझे बताओ क्या क्या आपने किया था? पूरा विधि सहित मैं वैसे ही करूंगी, शायद अवसान माता मुझे भी दे दे। बुढ़िया ने कहा कि करके देख लो। अब सुबह हुई, वह बहू भी अपना दूध लेकर जाए और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर चली आए। 1 महीना बीत गया, तब बहू जाकर बैठकर रोने लगी। अब मैं दूंगी कैसे, क्या करूंगी? यह सुनकर अवसान बीबी आई, पूछने लगी क्या हुआ? तो उसने झूठ में ही बोल दिया कि मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है और मुझे बोलती है कि दूध बेचकर पैसे ले आकर आओ। मैं क्या करूं? मैं तो दूध तो इसमें चढ़ा दी, अब मैं क्या करूं? अवसान माता ने कहा कि एक काम करो, पीपल का पत्ता अपने आंचल में भर लो और ले जाकर अपने आंगन में रख देना। उसने कहा ठीक है। खुशी खुशी वहाँ से लाजियों में बहू भागते हुए आई तो आंगन में जैसे ही उसने डाला तो देखा उसमें से बिच्छू, सांप, दुनिया भर के जीव जंतु पड़े थे और उसकी तरफ दौड़ने लगे। तब वो अवसान माँ के पास गई तो अवसान माँ ने कहा कि तू अपनी सास के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार कर रही थी। वो बता रही थी उन्हें 2 रोटी खाने का नहीं दे रही थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो वो बहू अवसान मैया से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगी। माता बड़ी ही दयालु है, उसको रोता देख क्षमा कर दिया और कहा अपनी सास की खूब सारी सेवा करो और अच्छे से घर में मिल बांट कर दोनों लोग रहो। और गुरुवार आए तो अवसान माता की पूजा कर अवसान मैया की आरती करो और अवसान माता की कथा सुनो। तुम्हारे घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। बहू ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और घर में दोनों खुशी खुशी रहने लगे। खूब विधि विधान से आवाहन कर अवसान माता के गीत गाकर पूजा किया तो जिस प्रकार अवसान माता ने उस बूढ़ी सास की लाज बचाई है और घर में सुख शांति दे दी, उसी प्रकार ही माता रानी हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।